Good morning, students. Today we are going to start your next chapter, chapter number 22, data handling, means collection and organization of data. We have done 25th and now we are starting here 22 chapter. In which chapter we will learn how we can arrange our data. Suppose आपके पास 50 स्टूडेंट्स का रिजल्ट दिया है मैथ के टेस्ट का, ठीक है। 50 स्टूडेंट्स हैं, उनके मैथमेटिक के नंबर्स जो हैं वो एक रो इस फॉर्मेशन में गिवन दिए हैं, तो आपने इनको कैसे अरेंज करना है, ठीक है। सम स्टूडेंट्स आर गेनिंग अ सेम नंबर, सपोज कुछ ने 17 गेन किए हैं, कुछ ने 18, कुछ ने 19, कुछ ने 15, लाइक इज दिस। सो हाउ कैन वी अरेंज? अगर मैं इसको कॉलम वाइज लिखना शुरू कर दूं तो ये एक कंप्लीट पेज जो है वो क्या कंज्यूम कर लेगा। तो कैसे टैबुलर के फॉर्म में हम इस डाटा को अरेंज करेंगे। सो फॉर मेकिंग अ tabular data we have to make there 3 columns. One is data column, ठीक है। सपोज मार्क्स गिवन, सो मार्क्स का एक कॉलम बनेगा। देन 2 columns are here, one is tally bar and one is frequency will be there. Got it बेटा? 3 columns बनेंगे। 3 columns में एक कॉलम में डाटा गिवन आएगा, जो डाटा दिया होगा वो हम असेंडिंग के फॉर्मेशन में अरेंज करेंगे। दूसरे कॉलम में टैली बार हो सकता है, फ्रीक्वेंसी। ये जरूरी नहीं है कि आप टैली बार ही सेंटर में लेंगे, नो डज नॉट मैटर, यू कैन टेक फर्स्टली फ्रीक्वेंसी एंड देन टैली बार, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गेनिंग अ 15 नंबर, सपोज लाइक इट हियर 10 मार्क्स किसी ने कितने बच्चों के हैं वो हमने अंडर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसको नंबर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं। और टैली बार में हमने क्या है कैसे शो करना है। सपोज अगर फ्रीक्वेंसी 1 है तो 1 लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 है तो 2 लाइन्स, 3 है तो 3 लाइन्स, 4 है तो 4 लाइन्स, 5 होंगी तो 4 लाइन्स ड्रा करके 5 इस तरह से शो करेंगे, ठीक है। अगर देखो सपोज 6 आ जाती है तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 7 होती है तो 1 2 3 4 5 6 7, 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 11 आ जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. Like is this, you will write down the frequency in tally bar. Got it बेटा? 3 कॉलम, 1 डाटा कॉलम, टैली बार एंड फ्रीक्वेंसी। और डाटा में आप अगर आपको डाटा सपोज 16 15 से शुरू हो रहा है तो आपने डाटा असेंडिंग फॉर्मेशन में अरेंज कर देना। जैसे 15 के बाद 17 आ रहा होगा तो 17 के बाद 19 तो 19, लाइक इज दिस फॉर्म यू हैव टू अरेंज द डाटा। ओके, नाउ एक्सरसाइज स्टार्ट करें। लुक इट हियर, एक्सरसाइज का फर्स्ट सम क्रॉस है, सेकंड का फर्स्ट बी क्रॉस है, सेकंड का सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट 2 जो उसमें क्वेश्चनिंग है, और नाउ फोर्थ क्वेश्चन में दे आर सेइंग अरेंज अ डाटा इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगी कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमने डाटा को अरेंज करना है। फर्स्टली इसकी जस्ट आपने लाइक इज दिस, कोई ज़रूरत नहीं है फुल स्टेटमेंट को नोट डाउन करने की, और ये आपने रेगुलर जो नोटबुक यूज़ कर रहे हो उसी पे करना है। लाइक इज दिस, यू हैव टू गिव द आंसर इज दियर। कोई ज़रूरत नहीं है फुल क्वेश्चन लिख कर देने की। अगर आप चाहते हो देन फाइन, अगर नहीं है, अगर बर्डन लगता है तो कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक इज दिस, राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर देन नंबर ऑफ क्वेश्चन, कौन सा पार्ट है ऐसे अपने लिख लेना है। पहले मैंने हाईएस्ट स्कोर पूछा है, ठीक है। हमें यहाँ पे ये मैं ऐसे रख रही हूँ, लक इट हियर। द फाइनल को स्टेटमेंट क्या है, द फाइनल मार्क्स इन मैथमेटिक्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट के जो मार्क्स आए हैं मैथमेटिक्स में वो गिवन दिए हैं। उसमें से कहते हैं हाईएस्ट स्कोर कितना है। मैंने सारा डाटा एनालाइज किया, उसमें हाईएस्ट क्या आ रहा है 100, ठीक है। फुली डाटा को रीड आउट कर लो, जो हाईएस्ट नंबर है वो मेरा आंसर आ गया 100। लोएस्ट क्या है वो 37 है, सबसे कम जो नंबर है वो क्या है 37, डेट इज़ अ लोएस्ट। रेंज का फार्मूला क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अब यहाँ पे स्कोर्स की बात हो रही है तो क्या करूँगी, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर, डेट इज़ अ फार्मूला ऑफ रेंज टू फाइंडिंग।
सो 100 माइनस 37, मेरे पास आंसर क्या गया 63. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इफ 40 इज द पास मार्क हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव फेल. कह रहे हैं अगर 40 जो है पासिंग मार्क्स हैं तो कितने फेल हुए. अब 40 से कम कितने बीच में नंबर्स हैं. 40 से कम यहाँ पे मेरे पास 2 नंबर्स आते हैं, एक 37 और एक 39. इट मीन्स कितने स्टूडेंट्स फेल हो गए. हाउ मेनी हैव फेल 2. जस्ट राइट डाउन द आंसर 2. हाउ मेनी हैव स्कोर 75 और मोर. अब कह रहे हैं कितनों का स्कोर 75 और उससे ज़्यादा है. अब यहाँ पे देखो 75 से ज़्यादा एक आ गया 78, 2, 3, 4, 5, 6, so 6 and 7. Like is this you will find out and total are here at least 8. आप अच्छे से देख लो यहाँ पे 8 नंबर 8 होंगे जिनका स्कोर क्या है 75 और 75 से ज़्यादा. अब नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखिए, विच ऑब्जर्वेशन बिटवीन 50 एंड 60 हैव नॉट एक्चुअली. 50 से 60 के बीच कौन सी जो ऑब्जर्वेशन है नहीं आ रही. 50 है यहाँ पे, फर्स्टली 51 नहीं है, कहीं नहीं दी. देन 54 की वैल्यू भी नहीं दी और 57 की भी नहीं दी. देख लीजिए, लुक एट हियर 51 वेयर इज. So I will show you 51 is not here. Then 52 here, 53, 54 भी नहीं है. फिर उसके बाद यहाँ पे 55 भी है और सिमिलरली 56 भी, 57 भी नहीं है और 58. ऐसे मैंने ढूंढ लिया तो मेरे पास 3 ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो 50 से 60 के बीच नहीं लाई करे. वो क्या है 51, 54 और 57. अब लास्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी हैव स्कोर्ड लेस देन 50. अब 50 से कम कितनों का स्कोर है. देखो अब 50 से कम कौन कौन से. एक ये 48 50 से कम है, ठीक है. देन 37 भी 50 से कम है, 48 भी 50 से कम है. कितने हो गए 3. ये 44 4 हो गए, 39 5. कितने हो गए मतलब हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर लेस देन 50 5. मैंने आंसर लिख दिया 5. अब थर्ड में भी सिमिलर है क्वेश्चनिंग, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल अरे उन्होंने क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमें कितनी न्यू बॉर्न बेबीज़ का वेट गिवन है और कह रहे हैं कि जो वेट है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर दे. मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करती है. डिक्रीजिंग में क्या होता है, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा. अगर 2 वैल्यूज़ जैसे 2.9 के बाद 2.8 2 बार रिपीट हो रही है तो हमने 2 बार ही लिखनी है. गॉट इट. लाइक इज यू हैव टू राइट डाउन द डिसेंडिंग ऑर्डर. देन उन्होंने पूछा हाईएस्ट लोएस्ट, एज इट इज़ अपने आंसर लिख दिया. रेंज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कैसे निकालते हैं. सिमिलरली वी हैव फाइंड द रेंज. अब देखिए सम नंबर 5, हाउ मेनी बेबीज़ वर बोर्न. कितने बेबीज़ बॉर्न हुए हैं इस दिन पे. जी काउंट करो कितने का वेट है. कितने का वेट है 15 का वेट है. इट मीन 15 न्यू बेबीज़ हैज़ बोर्न ऑन दैट डे, ठीक है. इट्स आंसर. कह रहे हाउ मेनी बेबीज़ वेट बिलो 2.5 kg. 2.5 से कम कितने हैं. तो हमने क्या एक ये 1 2 3 2.5 से और ये कितने हो गए 4, ठीक है. हाउ मेनी बेबीज़ वेट मोर देन 2.8. 2.8 से कितने ज़्यादा हैं. एक ये 2.9, देन 2.9 2 3.1 3 3.0 4. कितने हो गए 4. आंसर क्या आ गया 4. अब हाउ मेनी बेबीज़ वेट 2.8 kg. 2.8 कितनों का है. आई थिंक 2 times 2.8 इज रिपीटिंग. इट मीन्स 2 बेबीज़ वेट इज 2.8 kg. ओके डन अप टू हियर. नाउ फोर्थ fifth leave the 5th, then 6th similar with 4th 7 similar 8 similar. ये 6 7 and 8 your homework. 4th I am solving. In 4th they are saying prepare a frequency distribution table. 6 और 7 और 8 में भी उन्होंने यही कहा है कि फ्रीक्वेंसी टेबल को प्रिपेयर करो. ये मैं बता रही हूँ आपको और नेक्स्ट 3 जो है आपने खुद करनी है. अब यहाँ पे 4th में क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 40 फैमिलीज़. 40 फैमिलीज़ के में कितने कितने चिल्ड्रंस हैं उनका जो नंबर है गिवन दिया है और हमने इसको अरेंज करना है. अब देखो 0 भी आ रहा है, 0 चिल्ड्रन भी हैं, 1 भी हैं, 2 भी हैं, 3 भी हैं. इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन. 3 कॉलम बनने, 1 कॉलम डाटा के किस फॉर्म में गिवन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन के फॉर्म में. 1 कॉलम बन गया नंबर ऑफ चिल्ड्रन का, 1 फ्रीक्वेंसी का, 1 टेलीबार का. अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन नंबर्स कहाँ से कहाँ तक दिए हैं, 0 से लेके 6 तक की दिए हैं और असेंडिंग फॉर्मेशन में सबसे छोटा उससे बड़ा 0 से बड़ा 1 से बड़ा 2 भी है, 2 से 3 3 4 5 6 मैंने अरेंज कर लिया.
सपोज अगर यहाँ पे 4 नहीं होता तो हमने नहीं लिखना था, अगर 3 के बाद 5 आ रहे होते तो हमने 3 के बाद यहाँ पे 5 लिखना था, ठीक है। देन नाउ अब काउंट करो 0 कितनी बार, फ्रिक्वेंसी में ये लिखते हैं ना कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स अ डाटा इज अकरिंग, 0 कितनी बार अकर कर रहा है 5 टाइम्स, और 5 लिख दिया सामने। 1 कितनी टाइम है 7 टाइम। 1 नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 1 कितनों के पास है 7 फैमिलीज के पास है। 2 के आगे 11, 3 के आगे 3 कितनी टाइम अकर किया 5 टाइम, 4 कितनी टाइम 6 टाइम, 5 कितनी टाइम 3 टाइम, एंड 6 कितनी टाइम 3 टाइम ऑल्सो। तो ये मैंने आपको फर्स्टली बता दिया था कैसे ड्रा करते हैं टेली बार में, तो आपने ये ड्रा कर देना है। ओके, वन थिंग इज मोर, अगर ये आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल यहाँ पे कितना आ जाए, फ्रीक्वेंसी का टेबल, फ्रीक्वेंसी का जो है 40 आ जाता है, तो ये इट मीन्स जो यहाँ पे जितना डाटा दिया है उतना ही फ्रीक्वेंसी आ जाए, तो ये क्या है आपका जो आप बना रहे हो टेबल वो सही है। गॉट इट बेटा। सिमिलरली आपने 6, 7 और 8 सम जो करना है, अब आपको पता चल गया। देखिए 6 सम में 1 डाइज है तो 1 से शुरू होगा, 1 भी आता है, 2, 3, 4, 5, ये 0 नहीं आएगा, वहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4, 5 तक लिख लेनी है, अरेंज कर लेनी है। तो आगे आपने फ्रीक्वेंसी लिखनी है, 1 कितनी टाइम आया, 2 कितनी टाइम, 3 कितनी टाइम, ठीक है। यहाँ पे स्कोर्स दिया है तो यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन की जगह वहाँ पे क्या आ गया स्कोर आ जाएगा, यहाँ फ्रीक्वेंसी। वन थिंग इज मोर, they are in answers they have not make a tally bar but you have to make tally bar also, ठीक है। उन्होंने कुछ सम में tally bar गिव, आंसर्स में tally bar नहीं बनाए, बट आपने tally bar जहाँ भी वो wherever is given draw the frequency distribution table, so there is tally bar is must, tally bar आपने बनाना ही बनाना है। got it? So 3 sum your homework. Thanks and have a great day.